हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आधुनिक भारत के इतिहास से लिया गया है। तो चलिए आज हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हमारा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार से। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी, जहां एकत्रित निहत्थे लोगों को एडवर्ड डायर के आदेश पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। लोगों को माना जाता है कि जलियांवाला बाग यह अमानवीय घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत हुई। इस अमानवीय घटना के कारण ही ब्रिटिशों का अंत हुआ भारत में। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था और इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने विरोध किया और सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा ये विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शनों के लिए जनसभा और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक देशव्यापी सत्याग्रह के लिए 6 अप्रैल की तारीख को चुना गया। 6 अप्रैल की तारीख को चुना गया, परंतु कुछ गड़बड़ी के कारण ये विद्रोह समय से पूर्व ही शुरू हो गया। कुछ गड़बड़ी के कारण समय से पहले ये विद्रोह शुरू हो गया। साथ ही इसने अहिंसक सत्याग्रह के स्थान पर हिंसक रूप धारण कर लिया। जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में, उसने अहिंसक सत्याग्रह के स्थान पर हिंसक रूप धारण कर लिया। पंजाब में स्थिति और भी बिगड़ गई, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने यहाँ सैनिक शासन मार्शल लॉ को लागू कर दिया। किसने किया ये? ब्रिटिश सरकार ने। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाग लेने आए अधिकांश लोग आसपास के गांव के ही थे। जितने भी लोग वहां पर आए थे वो आसपास के गांव के ही ग्रामीण लोग थे, जो सरकार द्वारा शहर में लगाए हुए प्रतिबंध से बेखबर थे कि सरकार ने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उनका उनको कोई भी ज्ञान नहीं था। ये लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने और अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल या डॉक्टर कीचलू को पंजाब से बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। हंसराज नामक एक भारतीय ने इस सभा की मुखबिरी ब्रिटिश सरकार को दे दी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसकी पूरी बात किसको बता दी? ब्रिटिश सरकार को बता दी। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को उनको सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया गया। सैनिकों से उनको घेर लिया गया और डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के किसी को भी चेतावनी नहीं दी और सभी पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लोगों पर तब तक गोलियां चलाई गई जब तक कि सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई, यानी कि उन पे लगातार वो गोलियां बरसाते रहे। सभा स्थल के सभी निकास मार्ग जहाँ से भी लोगों को निकलना था उनको घेर लिया गया। घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित निहत्थे लोगों को चारों ओर से गोलियों से वो छलनी होते रहे, क्योंकि चारों तरफ से बंद कर दिया गया, उन्हें घेर लिया गया और चारों तरफ से गोलियां चलने लगे, जिससे लोग क्या होने लगे? गोलियों से वो लोग छलनी होने लगे। इस घटना में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े और बच्चे शामिल थे।
जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश स्तब्ध रह गया। वहीं से क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। जो क्रूरता वहाँ पर वैसी क्रूरता हुई उसने देश को मौन कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि को, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, विरोध किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दी थी उसको त्याग दिया। और शंकर नायर ने भी वायसराय की उपाधि, वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। किसने? शंकर नायर जी ने। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया, क्योंकि ये हिंसा, क्योंकि जो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन, अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, अब वो क्या हो गया, हिंसात्मक हो गया। तो इसलिए इन्होंने इसको वापस ले लिया। अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। इस निंदनीय कार्य के लिए उन्हें क्या दिया गया? प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस हत्याकांड की विश्व भर में निंदा होने लगी, विश्व भर में निंदा होने लगी इस हत्याकांड की। और जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने दबाव में आकर हत्याकांड की जांच हेतु इस हत्याकांड की, कौन सा, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। यानी कि जो हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई वो किसकी जांच के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई। सिफारिशों के आधार पर जनरल डायर को पदोन्नत कर उसे कर्नल बना दिया गया और साथ ही उसे वापस ब्रिटेन भेज दिया गया, जहां पर 1927 में ब्रेन हैमरेज के कारण उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1927 में। इस घटना में सरदार ऊधम सिंह बच गए थे और आगे चलकर वो क्रांतिकारी बने। जो सरदार ऊधम सिंह इस घटना से बच गए थे वो आगे चलकर एक क्रांतिकारी बने। उन्होंने इस घटना का बदला 21 वर्षों बाद 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर के हेड माइकल ओ डायर की हत्या करके लिया। 21 साल बाद। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो। और 4 जून 1940 को सरदार ऊधम सिंह को माइकल डायर की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। तो ये सारा जो आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जाना व्यूअर्स, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।